अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, डोल एक ऐसा टॉय है जो तकरीबन हम में से सभी के घर में मौजूद होता है। लेकिन अगर आपकी डोल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे तो ये कितना क्रीपी होगा ना। लेकिन फ्रेंड्स, डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी डोल बिल्कुल नॉर्मल डोल है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो एक ऐसी डोल की कहानी है जो ना सिर्फ अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी बल्कि और भी बहुत ही ज्यादा खौफनाक हरकतें करती थी। तो फिर इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कोई रियल हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इसी मेल पर शेयर कर सकते हैं। एनाबेल डोल की कहानी आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी या सुनी तो ज़रूर होगी। अगर नहीं तो आपने इस डोल के करैक्टर पर बनी हुई मूवीज़ तो ज़रूर देखी होंगी। लेकिन क्या ये बात आप लोग जानते हैं कि एनाबेल डोल का करैक्टर एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाया गया है? जी हाँ फ्रेंड्स, इस स्टोरी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सच में एक लड़की डोना और उसकी फ्रेंड एनजी के साथ पेश आया था। फ्रेंड्स, एनाबेल डोल के करैक्टर को सबसे पहले द कॉन्जूरिंग मूवी में दिखाया गया था। इसके अलावा एनाबेल के नाम से एक मूवी जो इस डॉल पर बनाई गई थी, इस मूवी ने पूरी दुनिया के लोगों को खौफजदा कर दिया था। और इसके अलावा एनाबेल कम्स होम के नाम से भी एक मूवी इस डॉल पर बनाई गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी में इस डॉल का नाम एनाबेल नहीं था। लेकिन ये डॉल आज भी द वॉरेन्स ओकल्ट म्यूजियम में मौजूद है। ये म्यूजियम अमेरिका में मौजूद है और इसके मालिक एड और लॉरेन वॉरेन्स है जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि एड और लॉरेन दोनों बहुत ही ज्यादा मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे और इन दोनों ने तकरीबन 10,000 केसेस को एक साथ स्टडी किया था और इस डॉल का केस भी इन दोनों ने ही स्टडी किया था। तो फ्रेंड्स, इस डॉल की कहानी कुछ यूं है कि 1970 में अमेरिका में एक औरत ने अपनी बेटी डोना को इसकी बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट की थी। और हैरत की बात तो ये थी कि डोना कोई छोटी बच्ची नहीं थी बल्कि वो एक नर्स थी जो एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड एनजी के साथ रहती थी। डोना को डॉल्स के साथ खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और जब उसकी माँ ने उसे ये डॉल गिफ्ट की तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन डोना को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। डोना इस डॉल को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी डॉल तकिए के नीचे हिलती रहती है। शुरू शुरू में तो डोना ने इसको अपना वहम समझ के इग्नोर किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको यकीन हो गया कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं है बल्कि ये डॉल सच में हरकत करती है। डोना और उसकी दोस्त एंजी जब काम से घर वापस लौटती तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे कागज के टुकड़े मिलते जिन पर कुछ अजीबोगरीब मैसेजेस लिखे होते। कभी लिखा होता हेल्प अस तो कभी कुछ और ये सारे मैसेजेस बहुत ही खराब हैंड राइटिंग में लिखे होते थे, जैसे किसी छोटे बच्चे ने लिखे हों। इसके अलावा इनको अपने अपार्टमेंट से लंबे लंबे बालों में बंधे हुए कुछ खिलौने भी मिलते जो या तो डोना के बेड के नीचे होते या फिर उसकी अलमारी में। डोना और उसकी दोस्त दोनों बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई, लेकिन फिर इन्हें लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ डोना की डॉल की वजह से हो रहा है। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इस दिन जब डोना और एंजी अपार्टमेंट में एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि डोना की डॉल दरवाजे के बिल्कुल साथ पड़ी है और उस डॉल के पेट पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इस डॉल के पेट को किसी ने छुरी से काटा हो। डोना और एंजी इतनी ज्यादा डर गईं कि वो भागकर अपने अपार्टमेंट से बाहर चली गईं। और फिर डोना ने अपने फियांसे को बुलाने का फैसला किया। और फिर जब डोना का फियांसे इस रात डोना और एंजी के साथ इनके अपार्टमेंट में रहने के लिए आया तो इन लोगों ने उस डॉल को स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन जब ये लोग रात को सो रहे थे तो डोना के फियांसे को लगा कि वो डॉल उसकी गर्दन पे चढ़ के बैठ गई है और उसका गला दबा रही है। वो घबराकर उठा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन उसकी गर्दन पर बाकायदा निशान बने हुए थे और वो डॉल अभी भी स्टोर रूम में ही मौजूद थी। अगली सुबह डोना ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन से कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बात इन्हें पता चली वो ये थी कि जिस अपार्टमेंट में डोना रहती थी इस अपार्टमेंट में एक 7 साल बच्ची का कत्ल हुआ था। लेकिन इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक था या नहीं, इसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं। एड और लॉरेन ने इस डॉल को अपने पास रखने का फैसला किया। उनका कहना था कि इस डॉल में कोई इविल डीमन मौजूद था जो इंसानों को जानबूझकर तंग करता था।
और उसके बाद एड और लॉरेन ने इस डॉल को द वारन्स अकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास के बॉक्स में बंद करके रख दिया और किसी को भी इस डॉल को टच करने की इजाजत नहीं है। ये डॉल आज भी उसी म्यूजियम में मौजूद है और लोगों का कहना है कि अगर कोई गलती से भी उस डॉल को टच कर ले तो उसके साथ कोई ना कोई बड़ा हादसा जरूर हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सच में वो डॉल पॉजेस्ड थी? क्या सच में ये कहानी जैसी बताई जाती है वैसी ही है या फिर सच कुछ और? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।